वेलकम टू आर लैंग्वेज ट्यूटोरियल। लैंग्वेज पे जाने से पहले सबसे पहले हम इसका एनवायरनमेंट सेटअप देखते हैं। एक हमें आर लैंग्वेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। गूगल पे जाके आर लैंग्वेज डाउनलोड लिखें, फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करें और यहाँ पे टॉप पे जो भी आर का लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है उसको आप डाउनलोड कर लें। आपका यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड, इसको लैंग्वेज को रन करने के लिए हमें जो कंपाइलर या IDE चाहिए होगा, दैट वी विल यूज़ आर स्टूडियो। आर स्टूडियो के आप गूगल पे सर्च करें, फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक कर दें और यहाँ पे आप डाउनलोड्स वाले सेक्शन में चले जाएं और यहाँ से आप ये फ्री वाला आर स्टूडियो फॉर डेस्कटॉप को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आर लैंग्वेज और आर स्टूडियो आप दोनों की इंस्टॉलेशंस कर दें। इंस्टॉलेशन के बाद आप आर स्टूडियो को ओपन कर लें। Okay, before going further, let me quickly give an introduction of R language and what are the prerequisites. सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन जो जहन में आता है कि व्हाई शुड वी लर्न आर लैंग्वेज। आर लैंग्वेज इज बेसिकली फॉर डेटा माइनर्स एंड स्टैटिस्टिकल इंजीनियर्स। रीज़न उसकी क्या है कि आर का जो आर्किटेक्चर है, बैकएंड आर्किटेक्चर, दैट इज़ वेक्टर बेस्ड आर्किटेक्चर। बाय वेक्टर से वेक्टर बेस्ड आर्किटेक्चर का क्या मतलब है, ये हम थोड़ी देर में आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं। सेकेंड, प्रीरेक्विजिट्स क्या हैं? दिस इज़ नॉट फॉर न्यू प्रोग्रामर्स दिस लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को लर्न करने से पहले एटलीस्ट आपको कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। दैट कुड बी C++, C#, जावा, पाइथन, कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है जिस पे आपकी कमांड या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ये आर स्टूडियो हमारे पास ओपन हो गया। इसको अगर हम देखें, हमें सॉर्ट ऑफ यहाँ पे 4 डिफरेंट सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। एक ये वाला सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन ये है, थर्ड सेक्शन ये वाला है और फोर्थ सेक्शन हमारे पास ये है। अभी अगर टेम्परेरीली हम अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डिवाइड करना चाहें, हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से को हम लेफ्ट सेक्शन कहते हैं, एक को हम राइट सेक्शन कहते हैं। लेफ्ट सेक्शन में नॉर्मली हमारी इंटरेक्शन होगी, हम इनपुट्स देंगे, हम आउटपुट्स लेंगे। राइट पे हमने कोई डिबगिंग टाइप करनी है, हमने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हमें मिल सकती है। यानी कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि हमने कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, उनमें कितने वेरिएबल्स पड़े हैं, किस किस टाइप का डाटा पड़ा है। इसके अलावा अगर हम कोई ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करते हैं या हम कोई फाइल्स में से डाटा रीड एंड राइट करते हैं या हम कोई हेल्प को गेट करते हैं, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस सेक्शन में आएगी। बिफोर गोइंग फर्दर हम क्विकली कोई कमांड्स रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2+2 करता हूँ तो इमीडिएटली मेरे पास आंसर आ जाता है 4। 3+5 एंटर किया, आंसर 8 आ गया। मैं कोई मल्टीपल ऑपरेशंस करता हूँ, मेरे पास क्विकली यहाँ पे आंसर आ रहे हैं इंटरेक्टिव मोड में। जो ये वाला नीचे वाला सेक्शन है लेफ्ट बॉटम, दिस इज बेसिकली इंटरेक्टिव सेशन और यू कैन से दिस कमांड लाइन इंटरफेस आर स्टूडियो का। यहाँ पे हम जो भी कमांड रन करेंगे इमीडिएटली हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता जाएगा। इस सेक्शन को यूज़ करने का बेनिफिट क्या है और ड्रॉबैक क्या है? बेनिफिट ये है कि हम क्विकली कोई भी एक कमांड रन करके देख सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे हम जितने भी कमांड्स लिखेंगे, ऑल्दो वो हमें आंसर तो दे रहा है, लेकिन ये कहीं पे जाके हमारी कमांड स्टोर नहीं हो रही। एज सुन एज वी क्लोज आवर आर स्टूडियो, ये हमारी सारी कमांड्स वेस्ट में चली जाएंगी, हमने जो भी यहाँ पे कोड लिखा है। तो दिस सेक्शन इज़ गुड फॉर डिबगिंग या इंस्टेंट रिजल्ट कोई चाहिए उसके लिए। अदरवाइज हम अपना जितना भी कोड है ये अपर लेफ्ट सेक्शन में हम लिखेंगे, टॉप लेफ्ट सेक्शन में। अगर आपके पास यहाँ पे विंडो नहीं ओपन हो रही तो आप फाइल में जाएंगे, यहाँ से न्यू फाइल में जाएंगे, आर स्क्रिप्ट पे जाएंगे। आर स्क्रिप्ट पे जाएंगे तो आपके पास ये एक फ़ाइल किसी भी नाम से ओपन हो जाएगी। आने के बाद सबसे पहले फ़ाइल को सेव करें, Ctrl+S प्रेस किया। डेस्कटॉप पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, intro.r। मैं सिर्फ इंट्रो के नाम से बनाता हूँ और जाके हम देखते हैं कि intro.r के नाम से एक फ़ाइल बन गई है। यानी कि आर लैंग्वेज में हम जितने भी कोड्स लिखेंगे या उसका फ़ाइल का जो
एक्सटेंशन होगी दैट इज़ डॉट आर। फाइल को देख के हमें पता लग जाएगा कि ये आर का स्क्रिप्ट है। अब हम सेम कमांड जो हमने यहाँ पे लिखी है हम ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। 2 + 2 3 + 5 2 + 5 + 9 - 10। इसको हम सेव करते हैं Ctrl+S। जब तक सेव नहीं होगी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास स्टेरिक आता जाएगा और फाइल सॉर्ट ऑफ रेड कलर से यहाँ पे शो हो रही है। मैंने इसको सेव कर दिया तो यहाँ पे स्टेरिक ख़त्म हो गया। अब इस जो भी यहाँ पे मैंने कोड लिखा है इसको रन करने के लिए मैं सोर्स पे इसको रन करने के लिए इसको मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ से और यहाँ पे रन पे क्लिक कर दिया है। उसने यह किया 1 बाय 1 कमांड्स हमारी रन कर दी हैं। अगर इनमें से मैंने कोई स्पेसिफिक कमांड रन करनी थी मैं सिर्फ उसी लाइन को सिलेक्ट करता और उसको रन में भेज देता। क्लियर यहाँ तक? सेकंड फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ओवरऑल सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज काम किस तरह कर रही है। इनपुट एंड आउटपुट भी हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चंस जो हो सकते हैं कि इसमें वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने हैं एंड वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स क्या होनी चाहिए। सिमिलर टू पाइथन इसमें हमें डाटा टाइप्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आर लैंग्वेज ऑटोमेटिकली डाटा टाइप खुद ही रिकग्नाइज करेगी कि इसका आइडियली डाटा टाइप क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं a = 2 b = 5 c = a + b के लास्ट 3 कमांड्स में सेलेक्ट करके रन पे जाता हूँ तो इसने फर्स्ट कमांड रन की है, सेकंड रन की है, थर्ड रन की है, लेकिन मेरे पास आउटपुट कोई नहीं आई। आउटपुट के लिए जो कमांड है दैट इज प्रिंट कमांड, प्रिंट सी। इस कमांड को मैंने सेलेक्ट किया है और रन किया है तो इसने मुझे रिजल्ट मेरा प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे फर्दर जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, एक उनमें से ये है कि हमें डाटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि इसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए। सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें एडिशनल जो मिली है दैट इज़ प्रिंट। कोई भी चीज़ हमने स्क्रीन पे प्रिंट करनी है तो हमें उसके लिए प्रिंट की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी और आगे हम एज अ पैरामीटर हम जो भी ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना है उसको हम पास कर देंगे। थर्ड इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ से कोड देख के मिलनी चाहिए कि इंस्ट्रक्शन टर्मिनेटर ऑपरेटर कोई नहीं है। जिस तरह C++, C#, जावा में हमने एंड पे सेमीकोलन यूज़ करना होता है टू एंड आवर इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे हमने एज इट इज़ नेक्स्ट लाइन का जब भी ऑपरेटर आएगा यानी कि हम जब भी नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे वो डिटेक्ट कर लेगा कि पिछली कमांड ख़त्म हो चुकी है। फर्दर हम कोई डिफरेंट डाटा टाइप दे के ट्राई करते हैं। a = 2.5, b = 3, c = a + b। हम इसको रन करते हैं। इन 4 लाइंस को सिलेक्ट किया और रन किया, हमारे पास 3 लाइंस एग्जीक्यूट हुई हैं। उसके बाद प्रिंट की कमांड चली है और हमारे पास न्यू आउटपुट आ गया दैट इज़ इन फ्लोट और डेसिमल्स। यहाँ पे एक चीज़ हमें और देखने को मिली है कि सेम फाइल पे हमने C को 2 दफ़ा यूज़ किया है। एक दफ़ा हमने फॉर इंटीजर डाटा यूज़ किया है, एक दफ़ा हमने डेसिमल डाटा के लिए यूज़ किया है। हम प्रिंट को यहाँ पे भी रन करके देखते हैं और अब आउटपुट देखते हैं इन कमांड्स की। इसको हम ज़रा एंटर करके स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कमांड सेलेक्ट की हैं और रन पे क्लिक किया है तो मेरी दोनों इंस्ट्रक्शंस प्रिंट हो गई हैं। C पहले एज ए इंटीजर यूज़ हुआ है, उसके बाद एज अ फ्लोट यूज़ हुआ है। सो इट डजेंट मैटर कि आप अगर सेम वेरिएबल भी मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रहे हैं या उसकी डाटा टाइप भी चेंज हो रही है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप आर के स्क्रिप्ट्स देखेंगे
तो नॉर्मली आपको ये जो काम हमने ऐसे किया है, नॉर्मली ये काम आपको इस तरह भी मिल सकता है, b इज इक्वल टू 3। ये लेफ्ट हैंड का साइन और माइनस का साइन इज सेम एज इज इक्वल टू ऑपरेटर। इनिशियली जब आर लैंग्वेज आई थी तो उसका असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला था, लेस देन का साइन और माइनस का साइन, जो कि बाद में चेंज होके बाद में एडिशनल सपोर्ट ऐड होके इज इक्वल टू का भी साइन आ गया था। तो अगर आपको कोई पुराने स्क्रिप्ट मिलते हैं या आप इंटरनेट पर ट्यूटोरियल्स देखते हैं, वहाँ पे ये वाली कमांड एक्सप्लिसिटली यूज़ की होगी, तो दैट मीन्स के असाइनमेंट हो रही है। इस चीज़ को हम सेम इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स के 3 को हमने असाइन किया है बी को, सेम चीज़ हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 असाइन कर दे, असाइन 3 टू बी, दीज 3 कमांड्स आर इक्वल। हम इसको डिलीट करते हैं, दोबारा एक दफ़ा रन करके देखते हैं कि ये हमारी कमांड एग्जीक्यूट होती हैं कि नहीं। हमारे पास आंसर दोबारा सेम आया है न्यू कमांड के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन जहन में आता है कि स्ट्रिंग्स टाइप किस तरह की होंगी। यहाँ पे हम एक नेम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नेम इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। उसके बाद इसको प्रिंट करके देखते हैं। इन दो कमांड्स को सिलेक्ट करके हम रन करते हैं तो हमारे पास नेम में जो भी हमने डाटा दिया है वो प्रिंट हो गया। दैट मीन्स कि हमें स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए हमें कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल वेरिएबल कोई भी यूज़ करेंगे और डबल कोट्स में जो भी चीज़ हम डिक्लेयर करेंगे दैट वुड बी कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग। उसके बाद हम थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर करते हैं इसको कि जब हमने कोई भी वेरिएबल प्रिंट किया है तो उसके शुरू में ये एक 1 लिखा हुआ आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। व्हाट डज इट मीन? एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि आर लैंग्वेज का जो आर्किटेक्चर है बाय डिफ़ॉल्ट दैट इज़ वेक्टर आर्किटेक्चर। वेक्टर क्या चीज़ है? वेक्टर को आप एक अरे कंसीडर कर लें कि जब भी हम कोई सिंगल वेरिएबल भी बेशक बनाते हैं तो वो बैकएंड पे एक वेक्टर बनाता है और इस अरे को उस रिजल्टेंट वेक्टर के फर्स्ट इंडेक्स पे रख देता है। यहाँ पे अगर हम कोई स्ट्रिंग बनाएंगे वो भी उसके रिजल्टेंट वेक्टर पे रख देगा। यहाँ पे हम अगर कोई मल्टी एलिमेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो भी वो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे उसको रख देगा। मल्टी एलिमेंट हम किस तरह बना सकते हैं? इसको आप सॉर्ट ऑफ रेज ही कंसिडर करें। उसके लिए जो सिंटैक्स है दैट इज़ कोई भी हम वेरिएबल, फॉर एग्जांपल हम वी बनाना चाह रहे हैं वेक्टर टाइप का, वी इज इक्वल टू, जो सिंटैक्स है दैट इज़ सी। जब भी कोई वेक्टर आपने डिक्लेयर करना है या अरे कह लें आप, जब भी अरे डिक्लेयर करनी है आर लैंग्वेज तो हम सी की कमांड यूज़ करेंगे, सी ब्रैकेट्स। यहाँ पे हम जो भी एलिमेंट्स जितने देना चाह रहे हैं, सिंगल एलिमेंट देते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं साथ ही तो उसमें सिंगल एलिमेंट है। अगर हम मल्टीपल एलिमेंट्स देते हैं 2 3 5 9 तो हमारे पास मल्टी एलिमेंट एरे आ गई है। इसको हम स्टोर भी ऊपर जाके कर लेते हैं, हमने फर्दर यूज़ करना है अभी। उसके बाद इसी तरह मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ दैट इज़ वी के बाद डब्ल्यू। इसको मैं माइनर सा चेंज कर लेता हूँ 1 1 5 9। उसके बाद दोनों प्रिंट करते हैं हम कमांड्स को, चारों लाइंस को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट वुड बी द आउटपुट। उसने दोनों वेक्टर्स डिक्लेयर किए हैं, दोनों वेक्टर्स को प्रिंट कर दिया। अब हम वेक्टर्स पे भी ऑपरेशंस कर सकते हैं और वो एलिमेंट बाय एलिमेंट अप्लाई होंगे। करके देखते हैं जी हम v प्लस डब्ल्यू, उसने एलिमेंट बाय एलिमेंट उनको ऐड कर दिया। 3 and 1, 2 and 1 3, 3 and 1 4, 5 and 5 10, 9 and 9 18। इसी तरह हम यहाँ पे हम नए ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, रिजल्ट ऑफ ऐड
इज इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू। उसके बाद हम कहते हैं रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू वी माइनस डब्ल्यू। और यहाँ पे हम ये अपने वेरिएबल्स पेस्ट कर देते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट इसकी आती है। सॉरी, यहाँ पे आर अंडरस्कोर सब्ट्रैक्ट। हमारे पास एडिशन भी उनकी हो गई है एलिमेंट बाय एलिमेंट, और हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी उनकी हो गई है एलिमेंट बाय एलिमेंट। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर एन अनदर सिनेरियो। इसको मैं कॉपी करके दोबारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कि हमारे पास फर्स्ट वेक्टर में 4 एलिमेंट्स थे, नेक्स्ट वेक्टर में हमारे पास 2 एलिमेंट। अब क्या रिजल्ट पॉसिबली आ सकता है? एरर आ सकती है। व्हाट आर योर ओपिनियन? क्या एरर आएगी कि हमारे पास रिजल्ट आएगा, करेक्ट रिजल्ट आएगा, रॉन्ग रिजल्ट आएगा? क्या पॉसिबली रिजल्ट हमारे पास आएगा? इन चारों को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है, ऑपरेशंस हमारे पास चल गए हैं। उसके बाद मैं ऐड वाली कमांड को रन करके देखता हूँ। मेरे पास रिजल्ट पहले एलिमेंट का है 2 + 1 3, नेक्स्ट का है 3 + 1 4, नेक्स्ट का 5 आना चाहिए था जो कि 6 आ गया है। इसी तरह नेक्स्ट का 9 आना चाहिए था जो कि 10 आ गया है। तो आर बैकएंड पे करता क्या है कि अगर तो आपके एलिमेंट्स का साइज इक्वल नहीं है तो वो ये जो छोटी अरे है या छोटा वेक्टर है उसकी रेपिटेशन स्टार्ट कर देता है। बैकएंड पे उसने क्या किया, उसने कंपेयर किया कि एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। उसने क्या किया, बैकएंड पे इस तरह के 2 और एलिमेंट्स 1 खुद ही ऐड कर दिए और ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट को प्रिंट करके देखते हैं। सब्ट्रैक्ट में भी ऐसे ही हुआ है, 2 - 1 1, 3 - 1 1, 5 में से भी उसने 1 को माइनस कर दिया। क्यों? सेम ऑपरेशन कि उसने 1 और 1 ऐड करके या इसके साथ ऐड एलिमेंट्स पूरे करके फिर ऑपरेशन परफॉर्म किया है। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। यू आर एडवाइज्ड टू प्रैक्टिस दिस। प्रोग्रामिंग सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। एडिशनली हम थोड़ा सा फर्दर देखते हैं लास्ट टॉपिक जो इस स्लाइड का है कि हमने यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स यूज़ किए हैं वो हमें यहाँ पे राइट पे सेक्शन पे उसकी उनकी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। हमने ए यूज़ किया है, बी यूज़ किया है, सी यूज़ किया, और करंटली जो उनकी वैल्यू है, जो लेटेस्ट वैल्यू उनके अंदर पड़ी है, वो भी हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये कुछ वेरिएबल्स मेरे पुराने यूज़ हुए हैं। उसके बाद हमने नेम का वेरिएबल यूज़ किया था। उसके बाद हमने पी वी यूज़ किया है, हमने डब्ल्यू यूज़ किया है, हमने आर ऑफ ऐड एंड आर ऑफ सब्ट्रैक्ट यूज़ किया है। यहाँ पे हमें वो फर्दर इन्फॉर्मेशन भी कुछ दे रहा है कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, साइज़ भी बता रहा है कि 1 से लेकर 4 तक इंडेक्सेस पे पड़े हैं और ये वाला डाटा पड़ा है उसमें। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आप यहाँ तक इसकी एक्सप्लोरेशन करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर मूव करते हैं इफ़ एल्स कंडीशन की तरफ। हमने कोई लूपिंग अप्लाई करनी है। थैंक यू।